हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। नमस्ते, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे एंड टैरो पूर्णिमा फैमिली में। तो जो मेरे सारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनके तरफ से भी आपका स्वागत है एंड ऑफ कोर्स मेरी तरफ से भी आपका स्वागत है। एंड सी, वेलकम टू माय फैमिली एंड वेलकम टू। तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी एंड एज अ फैमिली वी शुड ग्रो टुगेदर, लिव टुगेदर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग टुगेदर। ओके, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड बेल बटन प्रेस करो। एंड यू नो व्हाट, मैं आप लोगों को इतने बार कहती हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करो। कल मैंने देखा कि ओनली मतलब आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अ गुड अमाउंट ऑफ व्यूज़। ओके, सो दैट्स रियली काइंड सपोर्ट ऑफ यू पीपल। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं आप लोगों को के साथ रिवील करूँगी। आप लोग एक्चुअली यूट्यूब इज़ येट टू सेंड मी द पिक्चर, तो जब वो पिक्चर आ जाएगा तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी कि मैंने कितने व्यूज़ कंप्लीट कर लिए हैं। तब तक ये मिस्ट्री है। ओके, तो शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग इसे? प्लीज़ 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 शेयर करो ना। ओके, तो एक तो ये हो गया। एंड आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और ये पिक अ कार्ड रीडिंग रिक्वेस्टेड रीडिंग है और ये आज लेकर के आने की एक वजह है। और वजह ये है कि कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। दैट वाज सॉरी, अब आज दैट टुडे संडे, फ्राइडे को मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी एंड रात में मैंने वीडियो अपलोड किया था। एंड मैंने कहा था कि आज जो भी कोई वीडियो की रिक्वेस्ट करेगा विद इन 5 डेज़ वो वीडियो मैं लेकर के आऊँगी, चाहे जैसे भी लेकर के आऊँ। ओके, सो समबडी हैड रिक्वेस्टेड ओवर देयर कि मैम एक वीडियो बनाओ कि थर्ड पार्टी हमारे लाइफ से जाएगी या नहीं जाएगी। मैं नेम इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि बिकॉज हो सकता है उन्हें प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने नेम नहीं बोला, बट उन्होंने कमेंट सेक्शन में मेंशन किया था। तो ऑफकोर्स ये वीडियो उनके लिए और आप सबके लिए मैं लेकर के आई हूँ। ये टॉपिक उन्हीं ने सजेस्ट किया था, तो थैंक यू ये टॉपिक सजेस्ट करने के लिए, मुझे आइडिया देने के लिए थैंक यू एंड और लोगों की हेल्प करने के लिए थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे रखी हैं 3 पाइल्स, ब्लू, ग्रीन एंड पिंक, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड आपको पिक अ कार्ड रीडिंग पता है कि कैसे होती है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। आपको यहाँ पे 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। क्या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ के जाएगी या नहीं, ये जाएंगे या नहीं। तो बेसिकली अब देखो, इस वीडियो के देखने से पहले आपको एक चीज़ 100% श्योर होना चाहिए कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू है। ओके, अब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में ये पूछते हैं, क्या मैम फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है? क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थर्ड पार्टी, कोई एक्स्ट्रा अफेयर थर्ड पार्टी हो सकता है? ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी हो सकता है। फ्रेंड भी, कोई भी इंसान जो बाहर से आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करता है वो थर्ड पार्टी हो सकता है। इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी फैमिली, इट कैन बी फ्रेंड्स, इट कैन बी एक्स, इट कैन बी एनीवन। कोई भी एक्स्ट्रा इंसान जो आपके रिलेशनशिप को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स थर्ड पार्टी का जो इशू होता है उसमें नेगेटिव ही इन्फ्लुएंस होता है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट कभी कभी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी होता है। तो इन बोथ द वेज, अगर थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट करी है तभी आप ये वीडियो देखो। इन केस अगर थर्ड पार्टी का कोई इशू नहीं है तो अननेसेसरली एक माइंड में डाउट ना क्रिएट करें। ओके, तो माइंड में उस डाउट को ना क्रिएट करें कि क्या है, मेरे लाइफ में भी शायद थर्ड पार्टी इशू चल रहा है, चलो ऐसा नहीं है। तो आप मेरे वीडियो पे आए हो, कोई दूसरा वीडियो देख लो। बहुत सारे वीडियोस डाले हैं मैंने अपने चैनल पे, शायद आपके काम की कोई वीडियो है। वो बहुत सारी रीडिंग्स हैं, करियर रीडिंग है एंड अ लॉट ऑफ रीडिंग्स आर देयर। ओके, येस नो रीडिंग्स हैं, तो आप उधर पे भी जाके और वीडियोस देख सकते हो। लव लाइफ प्रेडिक्शन है, मे प्रेडिक्शंस है, तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। तो जिन लोगों का ये प्रॉब्लम है उन लोगों को भी मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, एंड जनरल रीडिंग इतने सारे लोगों के लिए बनी होती है, ऑलमोस्ट 20 to 30,000 लोगों के लिए बनी होती है। तो डू नॉट टेक एनी डिसीजन, कोई मेजर लाइफ का डिसीजन आप जनरल रीडिंग से नहीं लोगे, बिकॉज 30,000 लोगों के लिए ये एक रीडिंग बनी होती है। तो यहाँ से कोई मेजर डिसीजन नहीं लोगे। हाँ, एडवाइजेस ले सकते हो। चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट करती हैं तो ही, अगर चीज़ें आपसे नहीं रेजोनेट करती हैं तो लीव इट, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, कोई और दूसरा वीडियो चला लीजिए। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो सो दैट मैं आपकी पर्सनल एनर्जी रीड कर सकूँ, तो इन दैट सिचुएशन नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, तो आप मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी पर्सनल रीडिंग भी करूँगी। ओके, पर्सनल रीडिंग में बस आपकी एनर्जी रीड की जा रही होती है। तो वहाँ पे कंक्लूसिव डिसीजन लेने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस आपको दिया जा सकता है, या आपके सिचुएशन में थोड़ा हेल्प करने के लिए आपको एग्जैक्ट चीज़ें बताई जा सकती हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो अभी मैं आपको टाइम दूंगी, आप अपना पाइल सेलेक्ट करो, उसके बाद फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी
ब्लू पाइल की, फिर ग्रीन पाइल की एंड एट लास्ट पिंक पाइल की। ओके, तो अभी मैं टाइम देती हूँ। जिन लोगों को ज़्यादा टाइम चाहिए वो वरी ना करें, वो वीडियो पॉज करके भी अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। और बाकी लोग, अभी मैं टाइम दे रही हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट कर लें। ओके, सो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। चलिए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लू पाइल की, देन ऑन ग्रीन पाइल की एंड एट लास्ट पिंक पाइल की। तो जिन लोगों ने ग्रीन पाइल सेलेक्ट जिन लोगों ने ब्लू पाइल सेलेक्ट किया है, सो देखते हैं ब्लू पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है, क्या चीज़ें आती हैं। ओके, सो आई होप कि आपको सारे ही कार्ड्स विजिबल हों। ओके, सो द थिंग इज़ कि थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी, यहाँ पे ये डिस्कशन है। ओके, थर्ड पार्टी क्या करने वाली है, ये जाने वाली हैं या जाने वाले हैं, ये नहीं जाने वाले हैं, क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, थर्ड पार्टी ने पहले तो किया क्या है आपके रिलेशनशिप में, क्या चेंजेस लाए हैं। आपके पार्टनर जो आपसे बातें हाइड करते हैं, जो चीज़ें आपको नहीं बताते हैं, वो किसके वजह से है? इनके वजह से, क्योंकि इन्होंने आपके लाइफ में जो हेल्दी डिस्कशन था, एक कपल का एक हेल्दी डिस्कशन होता है, या एक लवर का या एक फ्रेंड का भी, अगर आप किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड समझते हो, तो उनका एक हेल्दी डिस्कशन होता है जिसमें लोग अपनी बातें अपने पार्टनर्स को या अपने दोस्तों को क्लियर करते हैं। तो वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने आपके पार्टनर्स को पूरे एक ऐसे सिनेरियो में डाल दिया जहाँ पे कि आपके पार्टनर आपकी ही बात सुनने को कहीं ना कहीं रेडी नहीं थे। ओके, और ये रेडी नहीं होंगे क्योंकि इन लोगों ने इनके माइंड को पूरे तरीके से वॉश कर रखा है। ओके, पूरे ही तरीके से वॉश कर रखा है। ये अगर आपका जो कंट्रोल था रिलेशनशिप पे, उस रिलेशनशिप के कंट्रोल को भी इन्होंने धीरे धीरे करके हटा दिया है। ओके, हटा दिया है इन द सेंस कि अब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों पे फोकस करना चाहते हैं, अपने सिचुएशंस पे फोकस करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन यू। ओके, और ये चीज़ कैसे हुई है आपके रिलेशनशिप ने, आपका हैप्पी होम कैसे टूटा है, आपके हैप्पी होम में जो स्टेबिलिटी थी वो कैसे ख़त्म हुई है इनके आने के बाद, इनके इंटरफेरेंस के बाद। इन्होंने पहले इन्हें दिखाया कि देखो, कंपेयर करो, पहले आपके सिचुएशंस कितने अच्छे थे, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी इस पूरे सिचुएशन में फंसते चले गए। दैट दे स्टार्टेड इमेजिनिंग कि हाँ, शायद मेरी पहले की जो चीज़ें थी वो ज़्यादा बेहतर थी, या उन पे मुझे फोकस करना चाहिए था, वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी थी, रिवॉर्डिंग थी नेचर में। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कुछ चीज़ें रिवॉर्डिंग नहीं थी। वहाँ पे भी ये आपके पार्टनर अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ दो किस्म के लोग होंगे, एक जो कि शादीशुदा है, एक जो कि अनमैरिड है। तो जो अनमैरिड हैं उनका तो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी उनके रिलेशनशिप को ब्रेक कर देगी। ओके, अब ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग कभी कभी नहीं भी रेजोनेट करती है, तो आपको वरी नहीं करना है। और जो मैरिड लोग हैं उनके साथ क्या होगा कि उनका जो एक जब इंसान किसी से मैरिज करता है तो वहाँ पे एक होम की एक्सपेक्टेशन होती है, एक गुड होम का एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरी चीज़ें अच्छी रहेंगी, ऐसा लोग सोचते हैं। ओके, तो उस सिचुएशन में आपको ये लोग सेपरेट तो नहीं कर पाएंगे, बट हाँ, इन द सेम सेपरेट तो नहीं कर पाएंगे, मगर आप लोगों के बीच में कोई इमोशनल ग्रोथ नहीं रह जाएगा। ओके, आपके और आपके पार्टनर में कोई इमोशनल ग्रोथ नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप कुछ भी अपने पार्टनर से बोलोगे, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए वो थर्ड पार्टी से पूछेंगे। अब थर्ड पार्टी ब्लू पाइल के लिए जो लोग मैरिड हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। ओके, और जो अनमैरिड हैं उनके लिए मुझे ऐसा है कि फैमिली हो सकती है, या कोई अपने रिलेशन में या जान पहचान में भी हो सकता है। तो मैरिड लोग बोलेंगे हमारे लिए क्यों नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स आपके लिए भी कोई ऑफिस का बंदा या पास्ट की फ्रेंड या समबडी हो सकता है, बट आपके केस में
इस स्प्रेड के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फैमिली के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड फैमिली आपकी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है, मतलब जिस भी फैमिली में आप हो, इन द सेंस कि अगर आप मैरिड हो तो आपके जो इन लॉज हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ओके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग आपसे करवाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ में एडजस्ट करने की भी कोशिश की थी, आपने अपना एडजस्टमेंट करने की भी कोशिश की थी, बट आप एडजस्ट नहीं कर पाए। और उसका भी एक रीज़न है, इसलिए नहीं एडजस्ट कर पाए क्योंकि कॉन्स्टेंट आपको कंपेयर किया गया, कॉन्स्टेंटली आपको नीचा दिखाया गया, कॉन्स्टेंटली आपके वर्क को एडमायर नहीं किया गया। ओके तो अब जाके एक इमोशनल स्टैग्नेशन आ गया है रिलेशनशिप में। अब आपको कोई चीज़ करने की इच्छा ही नहीं होती। अब आपको ऐसा लगता है कि जब मेरी चीज़ें वैसे भी सही नहीं हैं, वैसे भी सही नहीं रहेंगी, तो इट्स बेटर कि मैं अपने ऊपर फोकस करूं। तो देखिए, जहाँ तक बात है कि ऑफकोर्स थर्ड पार्टी ब्लू पाइल पीपल के लिए अभी कहीं भी नहीं जा रहे। ओके दे आर नॉट लीविंग द सिचुएशन, दे आर नॉट लीविंग द सिनेरियो। ये लोग यहीं रहेंगे और ये लोग आप लोगों में गैप क्रिएट कराएंगे एंड एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कराएंगे जहाँ पे कि लव जो आप लोगों का था, जिस पे आप काउंट करते थे, ओके जिस इंसान के साथ आपको ऐसा फील हुआ कि इस इंसान के साथ मैं अपना फ्यूचर लुक फॉरवर्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो इंसान आज आप ही को देखने को तैयार नहीं है। ओके तो क्योंकि था इमोशनल कनेक्ट तो था और इस इमोशनल कनेक्ट को कहीं ना कहीं रोका गया। एक हैप्पी होम आपका बन सकता था, आपका एक अच्छा रिलेशनशिप था। आपने जो एनालाइज किया था ना कि मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कहा था कि मैं एक अच्छे होम में रहूँगी, मैं एक अच्छे इन्वायरमेंट। होम का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक अच्छे घर में रहो, 10 करोड़ के घर में रहो, 1 करोड़ के घर में रहो। होम का मतलब होता है जो वहाँ पे लोग होंगे वो सपोर्टिंग होंगे। ओके तो वो सिचुएशन जो आपने इमेजिन की थी वो कहीं ना कहीं आपका सच भी हो जाता, बट इस चीज़ को सच होने नहीं दिया गया। ओके इस टाइप का सिचुएशंस क्रिएट किए गए, इस टाइप की चीज़ें क्रिएट की गई कि आपके सिचुएशन को पूरी ही तरीके से ख़राब कर दिया गया। तो ये एक सिचुएशन है ब्लू पाइल पीपल। अभी मुझे और कार्ड्स निकालने दीजिए सो दैट मैं आपकी और हेल्प कर सकूँ। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द थिंग इज़ दिस कि देखिए, मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। इनका जो अटैचमेंट है अपने फैमिली से, ऑल्दो बहुत सारे लोग अभी ये भी सोच रहे हैं नहीं फैमिली से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है, तो अगर अटैचमेंट आपको लगता है कि नहीं है तो ये गलत है। ओके इनका अटैचमेंट है, ये दिखाते नहीं हैं और ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बहुत केयर करते हैं, आपके लिए भी केयर करते। अगर ये गैप नहीं आ जाता, ओके मतलब अगर ये चीज़ें नहीं होती ना, तो आपकी ब्लू पाइल पीपल वाले लोग बहुत ही खुश रहते अपने मैरिज में या बहुत ही खुश रहते अपने रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे ये बहुत पॉसिबिलिटी है। तो आपको जिन पे भी शक होता है ना डियर, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, ओके नेगेटिव तरीके से आपके रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, तो आपको जिन पे भी शक होता है उस इंसान से थोड़ा सावधान रहने की कोशिश करें एंड डू नॉट ट्राई टू स्पीक योर हार्ट आउट। ओके अभी वो टाइम नहीं है जब आप अपनी चीज़ें शेयर करो। अगर अपनी चीज़ें शेयर करोगे तो ये सिचुएशन आपका ख़राब हो सकता है, आपका अच्छा खासा मैरिज ख़राब हो गया। ओके एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि आपने जब शादी किया था तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ही अमेजिंग रहेंगी, कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी रहेंगी। यू वर एबल टू कनेक्ट एंड ऑफ कोर्स ब्लू पाइल पीपल वो कनेक्शन था, मगर उस कनेक्शन में एक बॉन्डिंग एक गैप आ गया। ओके वरना आपका रिलेशनशिप शादी के बाद एक ऐसा रिलेशनशिप होता जो कि आप शायद और लोग आपको देख करके जेलस होते कि क्या बात है, इनकी तो ये ज़िंदगी है। यू वर लाइक दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स मी, एंड एक्चुअली वो अंडरस्टैंड करते हैं आपको, बट उनके माइंड में चीज़ें फिलअप कर दी गई हैं। उनको ऐसा दिखाया जा रहा है कि आप जो भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, एंड दिस आपका जो इमेज है उसको टेंट किया जा रहा है। ओके एंड अगर आप मैरिड नहीं भी हो तो भी थर्ड पार्टी आपके इमेज को पूरी तरीके से उन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। तो ब्लू पाइल पीपल दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, एंड एट द सेम टाइम
जनरल रीडिंग थी तो वरी ना करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो नंबर स्क्रीन पे है। ओके, सो अब आ गया ग्रीन पाइल। तो देखते हैं ग्रीन पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ओके, सो ग्रीन पाइल पीपल, आपके और भी कार्ड्स अभी मैं निकालूंगी, डू नॉट वरी, आप ये ना सोचें। तो थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी? सी, एक पॉजिटिव चीज़ है ग्रीन पाइल पीपल आपके लिए। आपके माइंड, आपके पार्टनर के माइंड में अब चीज़ें थोड़ी अपसाइड डाउन चल रही हैं। ओके, नाउ दे आर एबल टू थिंक, अब ये सोच पाएंगे। तो आपका जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थर्ड पार्टी ने क्रिएट कर रखा है ना, वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगा। तो अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक व्हाट यू शुड डू? आपकी थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी? ऑफ कोर्स आपके थर्ड पार्टी के जाने के बहुत हाई चांसेस हैं। ओके, हाई चांसेस दो रीज़न से हैं। एक तो आपके पार्टनर का माइंड हट रहा है। ओके, आपके पार्टनर मुझे और दूसरे वर्क जोन पे एंड अलग चीज़ों पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। नाउ योर पार्टनर इज़ समवेयर रियलाइजिंग कि उन्हें अपने चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए। इन एंड आउट चीज़ों को वैसे नहीं समझना चाहिए जैसे उन्हें दिखाई जा रही हैं। चीज़ें अलग तरीके से भी हो सकती हैं ना। थर्ड पार्टी ने एक मिस्टेक कर दिया। मुझे लगता है थर्ड पार्टी ने कोई रियल ऐसी चीज़ें की है जो आपके पार्टनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हैं। इन द सेंस कि आपके पार्टनर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ओके, ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा भी आप उनके थर्ड पार्टी कर सकते हैं। तो एक जो कंटिन्यूटी चल रही थी ना माइंड घुमाते रहने की, तो वो कंटिन्यूटी ऑफ थिंग्स कहीं ना कहीं ब्रेक हुई है। ओके, वो कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक होगी। एंड जो पहले आपके चीज़ों में डिसीजन नहीं था, जो आपके पार्टनर आपको सुनने को रेडी नहीं थे, तो अब बहुत राइट टाइम है ग्रीन पाइल पीपल कि थर्ड पार्टी की एनर्जी हट रही है आपके लाइफ से, आपका टाइम आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, आप ये भी सोच सकते हो कि हाउ, मतलब कैसे हो रहा है। तो एक चक्रा होता है कर्मा का। ओके, जो चीज़ें आप बुरी करते हो आपके पास बुरी रिटर्न होती हैं, अच्छी करते हो तो अच्छी रिटर्न होती हैं। ओके, अच्छा रिटर्न होता है। तो अब वो कर्मा साइकिल जो है कंप्लीट होने वाला है। ओके, नाउ योर पार्टनर इज गोइंग टू रिग्रेट। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस होल सिनेरियो इज़ कि आपके पार्टनर अब इन चीज़ों को रिग्रेट करेंगे। उन्होंने जो चीज़ें आपके साथ की, आपके साथ जो भी गलत किया, उसको रिग्रेट करेंगे करना। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है ग्रीन पाइल पीपल, वर्क ऑन योर रिलेशनशिप, वर्क एज मच एज यू कैन, सॉरी, ठीक है, जितना दे सकते हो अपने रिलेशनशिप को, जितना लव, केयर, कंसर्न जो भी दे सकते हो, तो द डेस्टिनी इज़ हेल्पिंग यू आउट, यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग यू आउट, एवरीवन इज़ हेल्पिंग यू आउट। द थिंग इज़ कि एनर्जी जब चेंज होती है तो टाइम लगता है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है तो अभी एक हफ्ते में हमारा रिलेशनशिप सही हो जाना चाहिए वरना मैम ने तो गलत बोला। ऐसा नहीं होता है। आप एक ग्रोन अप इंसान हो, आप इस चीज़ को समझ सकते हो। सोचो, डेली लाइफ में चीज़ें करने में कितना टाइम लगता है। खाना भी तुरंत नहीं पकता। आपका तो रिलेशनशिप है, खाना को भी पकने में एक घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। ओके, आपका तो फिर भी रिलेशनशिप है, चीज़ें सही होने में 1 महीना 2 महीना लग सकता है। तो एनर्जी देने के लिए रेडी रहो। अगर रिलेशनशिप को सेव करना चाहते हो, अपने लक को फेवर करना चाहते हो, तो थर्ड पार्टी का इम्पैक्ट कम हो रहा है, ये अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब कर लो। ओके, अपॉर्चुनिटी बार बार नॉक नहीं करती है। क्या होगा, आप एक बार बात करने जाओगे आपका सिचुएशन अच्छा नहीं होगा, दूसरे बार बात करने जाओगे सिचुएशन अच्छा नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना आप ब्रेक फ्री कर रहे हैं। ठीक है, मतलब निकल रहे हैं इम्पैक्ट से। और जब निकल रहे हैं इम्पैक्ट से तो ये आपका टाइम है। ओके, उस पर्टिकुलर टाइम को आप यूज़ करो। जो अभी तक आप सफोकेटेड फील करते आए हो ना, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में चीज़ों को लेके अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ख़राब हो गई है। तो आप ख़राब हो गई है। ओके, इन्होंने लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ भी की है। आपके पार्टनर उनको हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है, या आपके पार्टनर का हेल्प थर्ड पार्टी को सफाइस नहीं कर रहा है, मतलब उनके लिए पूरा नहीं पड़ रहा है।
ओके, तो कितना इमोशंस से अगर आप किसी से जुड़े रहते हो, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इमोशनल एस्पेक्ट पे थे उनके साथ, इसीलिए वो हेल्प करने को भी रेडी थे। मगर हेल्प करने को रेडी थे, अगर थर्ड पार्टी को कितना भी हेल्प कर दो उनको पसंद ही नहीं आएगा। तो ये चीज़ों से ना आप बहुत इरिटेट हो गए हैं आपके पार्टनर। ओके, तो ये बहुत निकलना चाहते हैं इस पूरे सिचुएशन में। नाउ दे आर फीलिंग कि मैं इनकी कितनी भी हेल्प कर लूँ, मैं इनके लिए कितनी भी चीज़ें कर लूँ, ये जो बिहेव करेंगे वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से बिहेव करेंगे। एंड दोनों, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हॉट हेडेड किस्म के लोग हैं। तो ये लोग बहुत लड़ाइयाँ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जो इन्हें जो आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से दूर कर रहा है। तो ये आपका अपॉर्चुनिटी है, थर्ड पार्टी की एनर्जी फेड हो रही है तो अपनी एनर्जी उसमें डालो, अपने रिलेशनशिप में डालो। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। अगर ईजी होता मैं आपको बता देती कि ईजी है तो चीज़ें नहीं भी करोगे तो कुछ टाइम में सुधर जाएंगी, मगर इजी नहीं है, चीज़ें नहीं सुधरेंगी अनटिल और अनलेस इसको आप सुधारने के लिए रेडी ना हो। ओके, अपने एक्सप्रेशंस को पूरे तरीके से डिफाइन करो। हो गया, बहुत टाइम तक आपने झेल लिया, अब ये टाइम है आपको अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने का। स्टैंड बाय दैट पर्सन। ओके, ब्रेक फ्री। विक्टिम मत बनो किसी भी रिलेशनशिप का। अगर आप विक्टिम बनोगे तो आप कभी भी उस रिलेशनशिप को इंजॉय नहीं कर पाओगे। अपने माइंड को ओपन करो, अपने रिलेशनशिप पे फोकस करो। बी द स्ट्रेंथ ऑफ योर पार्टनर, बी द पर्सन। जो एनर्जी फेड हो रही है उसका फ़ायदा उठाओ, स्ट्रगल से बाहर निकलो। गिव ऑल द लव दैट यू हैव, universe will give you all the strength that you need. Be emotionally very expressive and listen to your gut feeling. Okay, manifestation करो, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो। अगर मैनिफेस्ट करते हो प्रे करो, अगर प्रे करते हो तो प्लीज़ किसी दूसरे इंसान का बुरा मत मांगो। अगर दूसरे इंसान का बुरा मांगोगे, नेगेटिव एनर्जी बनाओगे, नेगेटिव एनर्जी आप ही को हार्म करेगी और किसी भी बंदे को हार्म नहीं करेगी। ओके, और उसके बाद प्रेयर्स भी आंसर नहीं होंगे। अगर कोई किसी का बुरा मांगता है तो उनके प्रेयर्स आंसर नहीं होते। प्रेयर करने का भी एक तरीका होता है, ऐसे प्रेयर्स नहीं होते हैं कि भगवान थर्ड पार्टी निकल जाए मैं आ जाऊं, ऐसा नहीं होता है। ओके, आपको भगवान से अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए बोलना है। जिनको भी मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जीसस को मानते हो, बाबा जी को मानते हो, भगवान जी को मानते हो, जिनको भी मानते हो उनसे बोलो कि आपका रिलेशनशिप सही कर दें। दुनिया जो करना चाहती है करे, आपका रिलेशनशिप सही हो जाए, दैट्स इट। इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। थर्ड पार्टी कहाँ जाए वो भगवान का टेंशन है। ओके, वो आपका टेंशन नहीं है। थर्ड पार्टी किधर जाएगी? जहाँ पे एनर्जी फेड हो रही है वहाँ पे ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ओके, बी द सपोर्ट सिस्टम। आप ही विक्टिम रहोगे तो आप इस पार्टी को एंटर करने दोगे। आप अपने अंदर स्ट्रेंथ लाओ। ओके, तो ही आप अपनी हेल्प कर सकते हो। ग्रीन पाइल पीपल, आई एम टेलिंग यू, मैं आपको इतने बार समझा रही हूँ सो दैट आप बैकआउट ना करो, क्योंकि मुझे भी समझ आ रहा है कि आप उस स्टेट में नहीं हो कि आप किसी का इमोशनल सपोर्ट बन सको, बट बनना पड़ेगा। समटाइम्स वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग, बट एक है ना कि यू डोंट नो हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर अंटिल बीइंग स्ट्रॉन्ग इज़ द ओनली ऑप्शन यू हैव। तो आपको नहीं पता होता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हो अंटिल और अनलेस स्ट्रॉन्ग होना ही एक ऑप्शन होता है। कोई स्ट्रॉन्ग पैदा नहीं होता, लोग स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ओके, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, बी द सपोर्ट सिस्टम ऑफ योर पार्टनर, बी इमोशनली एक्सप्रेसिव। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको नहीं फील होता है, आपको नहीं ऐसा लगता है कि आप लव डिजर्व करते हो सकता है पास्ट में भी चीज़ें आपके साथ खराब हुई होंगी। व्हाट्स द बिग डील? और एक बार खराब हो जाएगी। आई अंडरस्टैंड, मेरे लिए बोलना ईजी है, आपके लिए करना मुश्किल है। ओके, बट ऐसा नहीं है कि असंभव है, तो कर सकते हो। तो जो कर सकते हो वो करो। जितना सैक्रिफाइस दिया ना, जितनी एनर्जी दी ना इस रिलेशनशिप को टिकाए रखने के लिए, अब वो सारी एनर्जी इस रिलेशनशिप को जिंदा करने के लिए डाल दो। ओके, एंड सिचुएशंस विल कम इन योर कंट्रोल। ग्रीन पाइल पीपल, आई एम टेलिंग यू। ओके, सो एज ऑफ नाउ ग्रीन पाइल पीपल, मैंने आपकी रीडिंग कंप्लीट कर दी है। तो नेक्स्ट जो हमारा पाइल है दैट इज़ पिंक पाइल। तो देखते हैं पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट।
ओके, सो पिंक पाइल पीपल, बहुत नज़र रखा है थर्ड पार्टी ने आप लोगों के रिलेशनशिप पे, बहुत ज़्यादा नज़र रख रखा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें अपसाइड डाउन कर रखी हैं। तो जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या लगता है आपको? सो पिंक पाइल पीपल, गुड न्यूज़ इज़ दैट थर्ड पार्टी आपके सिचुएशन से अब निकलेगी या निकलेंगे। ओके, द थिंग ओवर हियर इज़ दिस कि एक्चुअली जो कनेक्ट इन लोगों का था वो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर इंजॉय नहीं कर रहे हैं। ओके, नाउ योर पार्टनर इज़ नॉट फीलिंग वेरी गुड अबाउट दिस होल सिचुएशन, दे आर नॉट इंजॉइंग द होल सिनेरियो। ओके, तो सिनेरियो इंजॉय करना भी एक चीज़ होता है, मतलब आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लग रहा है अभी इस सिचुएशन में इस तरीके से रहना या इस तरीके से चीज़ों को कंटिन्यू करना। समहाउ थर्ड पार्टी ने जो कंट्रोल आपके पार्टनर पे जमा रखा था, जो माइंड वॉश कर रखा था, वो सब ख़त्म हो रहा है। ओके, उन सब का इफ़ेक्ट ख़त्म हो रहा है। आपके रिलेशनशिप को जो बर्बाद कर रखा था, उन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है। नाउ योर पार्टनर इज़ नॉट रेडी टू लिसन टू द थर्ड पार्टी। तो जो पिंक फाइल वाले लोग हैं, मुझे लगता है मोस्टली मैक्सिमम जनता के लिए जो थर्ड पार्टी होंगे वो बाहर का कोई आदमी है, कोई बहुत यंग पर्सन है। ठीक है, यंग पर्सन बोलने का ये मतलब नहीं है कि 18 साल का इंसान है। ठीक है, यंग बोलने का मतलब ये हो कि एटलीस्ट 20 to 30s अराउंड का होगा, एंड मे बी 30 to 33 तक हम लोग काउंट कर सकते हैं, बट बहुत ही कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं है। हाँ, जिन बंदों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जिन बंदों के लिए इस एज गैप में नहीं पड़ता है वो लोग, वो आगे जा कर के और 35 to 45 तक तो नहीं होंगे, फिर 45 प्लस होंगे। ओके, तो या तो 20 to 30, 32 तक हो सकते हैं, या 42 प्लस होंगे। ओके, 42, 40 प्लस होंगे। तो इस टाइप का कोई या तो एक यंग इंसान होगा या तो एक प्रॉपर एज वाला इंसान होगा, कोई बीच का इंसान नहीं होगा। ओके, कोई 30s अराउंड के लोग नहीं होंगे, एंड जो भी उनका इम्पैक्ट था आपके पार्टनर पे, समहाउ दैट इज़ फेडिंग। तो दिस इज़ अ गुड टाइम, हट रहा है और वो धीरे धीरे करके इनके लाइफ से चले जाएंगे या चली जाएंगी, बिकॉज उनके लाइफ में भी कोई आने वाला है। समबडी इज़ गोइंग टू नॉक ऑन देयर डोर। तो वो अपने लाइफ पे थोड़ा फोकस करना चाहते हैं या चाहती हैं इस सिचुएशन में। ओके, तो ऐसा सा कुछ सिचुएशन है, जैसा कि आप देख सकते हो। इनका जो इम्पैक्ट है वो कम हो गया है, और अब आपके पार्टनर और इनकी बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। सारा प्यार जो था वो कहीं ना कहीं लड़ाई की वजह से ख़त्म हो रहा है, एंड नाउ योर पार्टनर इज़ लिसनिंग टू हिमसेल्फ। बिंगो, बहुत ही अच्छी बात है। ओके, सो दिस इज़ अ थिंग कि अब उनके जाने का टाइम आ चुका है। योर पार्टनर इज़ लिसनिंग टू देम सेल्व्स, योर पार्टनर इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू। अब थर्ड पार्टी के कितना भी चीखने, चिल्लाने, बोलने से कुछ नहीं होने वाला। ऑलरेडी उन्होंने जो चीखा है, चिल्लाया है, उसका ये इम्पैक्ट पड़ा है कि जो इंसान आपके पार्टनर के लाइफ में लिटरली अपनी जगह बना के बैठा था, उसी इंसान का जो इम्पैक्ट है आपके पार्टनर के लाइफ से ख़त्म हो रहा है। जो कनेक्ट उन लोगों का था वो ख़त्म हो रहा है। अब देख पा रहे हो, तो वो कनेक्ट ही ख़त्म हो रहा है। वेट, अभी आप जाओ मत कहीं, मैं और भी बता रही हूँ। ओके, तो आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं एंड हो जाएगा। अब ये देखिए, जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें आपसे रेजोनेट करें। अगर रेजोनेट करती हैं तभी आप इसे लीजिए, अगर नहीं रेजोनेट करती हैं तो प्लीज़ डू नॉट टेक इट। ओके, सो लेट मी शो यू समथिंग। तो दे विल नाउ फोकस ऑन देमसेल्व्स, दे विल नाउ ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन। इनकी भी मेच्योरिटी बहुत हद तक इंक्रीज़ करी है, इनकी भी चीज़ों को हैंडल करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करी है। एंड नाउ अब आपके पार्टनर किसी भी मेसी डिसीजन में नहीं रहना चाहते हैं। ओके, दे डू नॉट वांट टू बी इन अ वेरी मेस्ड अप काइंड ऑफ अ सिचुएशन, दे आर ट्राइंग टू पुल देमसेल्फ आउट ऑफ दिस होल थिंग। मतलब अपने आप को इस पूरे सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो आई होप दैट पिंक पाइल पीपल, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, सही हो जाए, एंड आप दोनों फिर से एक हैप्पी और एक अमेजिंग लाइफ जियो, सो दैट
अभी तक जो भी स्ट्रगल रहा, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही, जो भी हैप्पीनेस नहीं रही, या जो भी आप उनको लुक फॉरवर्ड करते रहे, वो चीज़ें अच्छी हो जाएं। और जो भी आपके होम पे, आपके लाइफ पे, आपके रिलेशनशिप पे जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट था वो सही हो जाए। तो नेगेटिव इम्पैक्ट सही हो जाए, एंड थर्ड पार्टी इज़ ऑफ कोर्स एंड 100% आपके पार्टनर के लाइफ से चले जाएंगी, ओके, या चले जाएंगे। सो एज ऑफ नाउ वी आर डन विद द रीडिंग। तो ऑफ कोर्स अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड एट द सेम टाइम द थिंग इज़ कि घर पे रहो, सेफ रहो, अपना ख्याल रखो। एंड पर्सनल रीडिंग के डिटेल स्क्रीन पर हैं। जनरल रीडिंग था, ये नहीं रेजोनेट किया कोई बात नहीं, रेजोनेट किया अच्छी बात है। एंड अभी बस अपना ख्याल रखें और सही रहें, ओके। सो स्टे होम, स्टे सेफ, नमस्ते, फिर से आना, एंड टेक केयर, बाय बाय।